मुझे मेरी बेटी को जन्म देना है। तो क्या हुआ अगर वो बेटी है? अरे मुझे तो बेटा चाहिए वंश चलाने के लिए। बेटियों से कौन सा वंश चलता है? तो क्या हुआ? किसी दूसरे घर का वंश चलाएगी? अगर बेटियां नहीं होंगी तो तुम पुरुष भी कहां से आओगे? मुझे मेरी बेटी को जन्म देना है। वो मेरे सपने में आई थी और मुझसे कह रही थी, जीने दो मुझे माँ, मैं भी जिंदा हूँ। तेरे भीतर नन्ही सी जान हूँ मैं, तेरी ममता का सम्मान हूँ मैं। माँ तू भी मुझे क्यों मार रही है? पापा दादी को समझाओ ना माँ। मैं तड़प रही हूँ, सिसक रही हूँ, जीवन की भीख मांग रही हूँ। डरती है रूह मेरी, न जाने कब क्या हो जाए। मत मारो मुझे, जीवन दे दो माँ। मुझको भी देखने दो ये संसार। माँ तू क्यों है इतनी लाचार? बेटी ये कोख से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पर ये उपकार। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना। ऐसी ही न जाने कितनी ही अजन्मी लड़कियों की कहानी है जिनका जीवन भी इसी तरह उन्हीं के माता पिता के हाथों शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। हम अपनी बेटियों को तो कोख में ही मार देते हैं, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो हम लोग ही कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढते हैं। ये कैसी विडंबना है? जब हमें कन्या पूजन करना है तो हम ही क्यों उन्हें मार देते हैं? और अगर कन्याओं को जन्म ही नहीं देना तो फिर ये कन्या पूजन क्यों करना है? जिन लड़कियों के माता पिता उन्हें कोख में ही मार देते हैं, उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, उन्हीं लड़कियों के जीवन को बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए और उनको अपना जीवन जीने देने के लिए हमारी सरकार ने एक पहल करते हुए एक योजना शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखना ये है कि हम इस पर कितना अमल करते हैं। बेटे और बेटी में भेद करने की बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और एक बार हमारे मन में बेटा और बेटी के प्रति एक समानता का भाव होगा तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप रुक जाएगी। और ये बात, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, संवेदना चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए। मैं आज आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। ये बात मेरे मन को छू गई। किसी काम के लिए जब कमिटमेंट होता है, एक दर्द होता है, तो इंसान कैसे कदम उठाता है। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है,
ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो। लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती है, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती है, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है, उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। बेटियां 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 बेटियां। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और चांद तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन नहीं बदली तो वो है हमारी सोच। लड़की पैदा होकर लौट के मत आना, लड़की का गला वहीं घोट देना और साथ में अपना भी। मुझे किसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। हम आज भी लड़कियों को लड़कों की बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। जिस देश में लड़कियों को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता हो, उसी देश में लड़कियों की इतनी दुर्दशा। जहां 1991 में हर 1000 लड़कों पर 945 लड़कियां थी, वहीं 2001 में इस आंकड़े में और गिरावट आई। यह आंकड़ा 1000 लड़कों पर 933 लड़कियां हो गया। वहीं 2011 में इस फासले में थोड़ा सा सुधार हुआ और ये आंकड़ा 1000 लड़कों पर कुल 943 लड़कियां हो गया। 2012 में यूनिसेफ द्वारा जारी की गई लड़के और लड़कियों के अनुपात के आंकड़ों की सूची, जिसमें 195 देश शामिल थे, उसमें भारत 41वें पायदान पर था, जो कि बड़ी दुख की बात है। जहां एक ओर हम लड़कियों को माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, तो दूसरी ओर लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है। और अगर लड़कियां पैदा हो भी जाती हैं, तो हमारे पुरुष प्रधान समाज में उसे कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी उसे हवस का शिकार बनाया जाता है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो हम कहां से होंगे और ये समाज कहां से होगा? समाज के लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि लक्ष्मीबाई हो या जीजाबाई या फिर स्पेस में पहुंचने वाली कल्पना चावला या फिर पीटी उषा, अगर इन्हें कोख में ही मार दिया जाता तो हमारे देश का इतना गौरवशाली इतिहास कहां से होता? जरा सोचिए। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। बेटी है तो कल है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सेव गर्ल चाइल्ड।